हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आज देखा जाए तो जयंती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शिवाजी पार्क में यहाँ की इनकी स्मृति जो है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे शिव सैनिक जो है आ रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ सीनियर सिटीजन हैं जो बाला साहब ठाकरे के स्मृति पर आए हुए थे और आज जयंती है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्ववादी एक नेता थे और काफ़ी उनकी बातें और उनकी विचारधाराएं जो थी एक अलग थी। नेता तो थे लेकिन देखा जाए तो हिंदुओं के भगवान भी कहा जाता था। आप क्या कहना चाहेंगे आज उनकी जयंती पर? उनकी जयंती को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो स्थान है वो हमारे शिव सैनिकों के लिए काशी से बढ़कर है, क्योंकि एक ही आदमी ऐसा नेता निकला है अब पूरे भारत पे जो कहता था कि मैं बाबरी मस्जिद जब भी गिर गई तो बाकी के लोगों ने भाग गए, लेकिन एक ही आदमी ऐसा निकला कि वो बोलता है कि किसी ने नहीं किया तो मेरे शिव सैनिकों ने किया है, इसको हम मर्द करते हैं। और इसीलिए हमारे दिल में उनके लिए जो जगह है वो किसी के लिए नहीं। बाला साहब ठाकरे की कुछ बातें मुझे याद आती हैं कि वो कोर्ट हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जो एक बार कह देते थे उसके उस शब्द को पीछे नहीं लेते थे, भले ही इसके बावजूद उन्हें कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन उनकी वही तो खासियत थी, उनके लिए वो किसी के पास नहीं जाते थे, सब लोग उनके पास आते थे। जैसा लोहा चुंबक के पास जाता है ना, वैसा ही उनका ये था। और उन्होंने किसी का द्वेष नहीं किया है, किसी धर्म के लिए उन्होंने ये नहीं किया है। उन्होंने बोला सब जो है अपना महाराष्ट्र में हिंदू में अपना हिंदू है, हिंदू की उनकी डिफिनेशन अलग है, इन लोगों की डिफिनेशन अलग है। उसके में वो राजनीति के मैं जाऊँगा नहीं। आज उनका स्मृति दिन है और हमारे साथ जो है जिन्होंने 24 घंटे उनके साथ काम किया है, समझे, उनसे आप ज़्यादा बात कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आज जयंती के अवसर पर यहाँ आए हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या पुरानी यादें जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बाला साहब हमेशा सेक्युलरिज्म मतलब किसी के खिलाफ नहीं थे, जो भी मज़हब है उनके लिए सब सरीका था, लेकिन हिंदुत्ववादी निस्सीम हिंदुत्ववादी थे। मगर जो हमारे मुस्लिम भाई होंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, पंजाबी रहेंगे, वो इस देश के जो वफादार लोग थे उन्हें वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू लोग मानते थे। और ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी और वो विचारधारा लेके हम लोगों को प्रशिक्षण दिया कि हर एक जो इस देश का नमक खा के उसकी जो वफादारी करता है वही हमारा हिंदू है। वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के दरवाजे नहीं गए। लोग बड़ी बड़ी हस्तियां मातुश्री में आती थी, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या उनके अंदर ऐसी शक्ति थी या क्या उनकी भावनाएं थी? मैं देखो, एक रात में कौन सा भी सब्जेक्ट रहे तो तख्ता पलट करने की जो ताकत थी वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे में थी। और जो हमारे बाला साहब थे वो उनकी एक उंगली अगर उठती थी तो एक रात में राजकारण बदली करने की उनके पास जो ताकत थी वो बाला साहब में थी। बाकी कोई इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं, मेरे को लगता है कि वो एक उंगली पे पूरा देश हिला सकता था। और वो वजह थी कि जो बाला साहब ठाकरे कभी किसी के दरवाजे पे गए नहीं, लेकिन उनकी सहायता लेने के लिए सब क्यों आते थे कि बाला साहब ठाकरे एक बहुत बड़ी शक्ति थी। और वो शक्ति की वजह से देखो, बाला साहब ने राष्ट्रपति भी बना दिए, प्रधानमंत्री बहुत से लोगों को बना दिए, और जो भी जिसको भी उस जो राज्य में वो लोग राज करते थे तो उनको बनाने की ताकत बाला साहब में थे। और बाला साहब की सपोर्ट के सिवाय कोई ये नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं। धर्म के विरोधी नहीं थे, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन कोई एक समुदाय के लोग अगर किसी दूसरे समुदाय पर हमला करते थे तो उस दौरान मैं पत्रकारिता उस समय कर रहा था यहाँ पे, और उनकी एक आवाज़ थी जब हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए थे। उस दौरान मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाला साहब ने ठाकरे का एक जवान थी कि उन्होंने कहा कि अब कुछ हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, इस तरह के उनके बयान थे। और मैं जिस अखबार में था उस अखबार का मैंने हेडलाइन बनाया था, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले सबसे पहली बड़ी बात तो ये कहे, साहब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। साहब महाराष्ट्र के बाहर किधर भी नहीं गए,
देखो कोई भी ऐसा नेता नहीं कि जो महाराष्ट्र के इंडिया के बाहर जाके पूरा वर्ल्ड घुमा है, लेकिन बाला साहब का खासियत यह है कि वो महाराष्ट्र छोड़ के किधर भी नहीं गए। महाराष्ट्र में सब काम किया और सब लोग उनको महाराष्ट्र में ही मिलने को आने का था। ये उनका खासियत था हमारा बाला साहब का। और 84 का अगर याद करेंगे जो दंगल हुई थी, सब जगह पंजाबी लोगों का बहुत ये हो गया, लेकिन साहब ने ऐसा किया, मोहर किया कि महाराष्ट्र में एक भी पंजाबी को हाथ नहीं लगा, सब सेब रहे। इसीलिए वो लोग भी उनको लिए भगवान मानते हैं। और उन्होंने कितने बार कहा है कि बाला साहब के वजह से हम बच गए। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय तक बाला साहब ठाकरे को जानते रहे, साथ में रहे। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ याददाश्त आपकी जो बाला साहब ठाकरे की बातें जो आपको एकदम दिल को छूती। एक बात ऐसी है, हिंदू मुस्लिम हो गया था 93 में। उस टाइम एक मुस्लिम फैमिली अपने बच्चों को लेके वहाँ आई थी और साहब से विनती किया, दरख्वास्त की, साहब हम लोग रास्ते पे रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन पूरा हमारा घरदार जला दिए। तो साहब को बात सुनकर वो इंसानियत के तौर पर साहब ने जो बात सुन ली, दिल को भा गई। साहब को बहुत बुरा लगा, बोला बैठिए आप। साहब उधर वो लोग बैठे थे और कुछ देर के बाद में जब साहब कुछ काम से अंदर जाके वापस बाहर आ गए इसमें हॉल में, जब भी देखा वो लोग कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे थे, मतलब ज़रा कुछ चल बिचल रही है हो रही थी दिल में। साहब ने पूछा, लगता है आपका अजान का अपना इसका नमाज का टाइम हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है। तो बुला के बोल दिया, भाई इनको एक चटाई बिछा दो, आपका नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं आपके लिए क्या करने का वो करता हूँ। और वैसे ऑर्डर दे दिए कि इनको इनका घरदार बसा देना। उन लोगों के आँख में इतने आंसू आ गए कि साहब ने पूछा नहीं आप क्यों आप चल बिचल गए, कुसूर क्यों कर रहे हैं, ये साहब ने नहीं पूछा। साहब समझ गए कि भाई इनको नमाज का वक्त हो गया है। ये जो साहब के अंदर जो बात थी, वो इंसानियत बात, और सामने वाले को भा लेते थे कि भाई इसको अब किस वजह से ये चल बिचल हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ये जानने की जो ताकत थी, जो गॉड गिफ्ट थी, वो हमारे भगवान ने उनको दे दी, प्रदान किए थे। आज आप देख रहे होंगे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के चाहने वाले जो उनके साथ काम किए हैं, इनके आंखों में आंसू इसलिए झलक रहे हैं क्योंकि वो एक इंसान तो थे ही, लेकिन एक भगवान के रूप में भी थे। और वह गलत और सही का निर्णय जो है अपने मातृश्री से ही किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी बड़ा नेता हो, किसी के यहाँ वो गए नहीं, जिसे मिलना है वो मातृश्री में ही आता था और मिलता था। आज के दिन में देखा जाए तो लोग जातिवाद को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्ववाद को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एकमात्र ऐसे नेता हमारे देश में थे और जो कि कभी जातिवाद और बात को नहीं देखा। उन्होंने न्याय के लिए हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।